नमस्कार, मी रश्मी खेडीकर. नवराष्ट्र नववार्तामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. या विशेष कार्यक्रमात आपण विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा करत असतो, संवाद साधत असतो आणि आज आपल्यासोबत प्रभाग क्रमांक 8 चे माजी नगरसेवक जुल्फिकार अहमद भुट्टोजी आहेत. दादा, तुमचं नवराष्ट्रमध्ये खूप खूप स्वागत. धन्यवाद. दादा, आत्ता तुमच्या पदासमोर माजी जरी लागलं असलं तरी अजूनही नगरसेवक तुमच्याचकडे समस्या घेऊन येत असणार. मग त्या तुम्ही आयुक्तांपर्यंत कशा पोहोचवता? काय अडथळे येतात? कसे डील करता तुम्ही? बहुत तकलीफ़ का काम है. नगरसेवक बनने के बाद में जो पिछले 20 साल से काम करने का जो अनुभव आया, उसके बाद में जो कॉरपोरेशन जो डिज़ोल्व हो गई, तो इसमें आम जनता को इसका उसके बारे में मालूमात नहीं रहती है कि मतलब डिज़ोल्व हो गई तो इनके पावर चले गए हैं. तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग घर पर आकर मतलब ये चेंबर्स के काम है, ये ड्रेनेज के काम है, ये सीवरेज के काम है, वाटर्स के काम है. तो इसके लिए वो लोग हमसे बार बार आग्रह करते हैं. पर हमको अड़चन ऐसी है कि हम वो काम कराने में हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. क्या है कि हम असिस्टेंट कमिश्नर जो जोनल अधिकारी है, हमारे यहाँ के महल कॉरपोरेशन महल में उसका जोन का ऑफिस है और वो लोग मतलब वहाँ से जो भी काम होते हैं, पर बहुत काम बताने के बाद में जो बहुत ज़रूरी काम रहते हैं तो भी काम नहीं हो पाते हैं. दादा, तुम्ही आधी नगरसेवक होते तेव्हा तुम्हाला बरोबर फंड घ्यायचे. आता तरीही तुम्ही कार्यरत आहात आत्ताही. तर जे फंड येतात आत्ता कसे जमा करता तुम्ही फंड, म्हणजे कसे आणता? अभी फंड तो बिल्कुल मिलता नहीं है. हमको जो काम लोगों के आते हैं वो जोन के ऑफिस में हमको बताना पड़ता है. पर हमने अगर 10 काम बताया तो एक आधा काम हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है. 9 काम से लोग वंचित रहते हैं. और हमारा जो एरिया है स्लम एरिया है. स्लम एरिया में चेंबर्स के काम, सीवरेज के, ड्रेनेज के, फ्लोरिंग के, ये बहुत आम बात है और बहुत तंग गली रहती है. तो इसलिए वहाँ काम जो है, जैसे चेंबर की क्वांटिटी जो एक सिविल एरिया रहेगा तो वहाँ पर अगर जहाँ 100 चेंबर रहेंगे तो हमारे स्लम एरिया में कम से कम 1000 चेंबर रहेंगे. तो अब क्या है कि हर चीज़ की एक म्याद है, एक उम्र है. जैसे 2 साल में वो चेंबर खस जाते हैं और वो खसने के बाद में वो चेंबर का जो मलबा है वो ड्रेनेज और सीवरेज में जाके डट जाता है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होता है और उसकी वजह से वहाँ दूषित वातावरण पैदा होता है. तो इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है. और नागपुर महानगर पालिका इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है. कि हमारा ऐसा बोलना है कि जैसे अगर नागपुर महानगर पालिका का चुनाव अगर हो जाता था तो वहाँ पर कोई जिसको भी चुन के जनता देती तो वहाँ पर फिर वो लोग मतलब अपने हिसाब से काम करते थे, तो फंड भी उसके हिसाब से होता था. अगर चुनाव नहीं भी हुआ है तो भी जो लोग कंसर्न लोग हैं तो कंसर्न लोगों के माध्यम से काम होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है. जनता को ऐसा लगता है कि हम लोग जो है कल तक तो काम करते थे पर आज वो काम नहीं कर रहे. मतलब हमारी सुन नहीं रहे वो. काफ़ी जनता को तो ये पता ही नहीं है कि माजी नगरसेवक हो चुके हैं करके. तो वो अभी के पास सारी समस्या लेके आते हैं. तो इसलिए जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जो लोग फील्ड के लोग हैं, फील्ड के लोगों को ये मालूम है कि मतलब कॉरपोरेशन डिज़ोल्व हो गई और अभी कॉरपोरेशन चुनाव होना बाकी है. इसलिए अभी इनके हाथ में कोई पावर नहीं है. तो इसलिए वो लोग जो है वो काम नहीं बताते हैं. पर जो लोगों को 70% जो लोग हैं वो काम बताते हैं और उनको ऐसा लगता तो उस पर हमारा जो मैसेज है, जो हमने 20 साल में अपनी पूंजी बनाई थी, जो हमने अपनी गुडविल कमाई थी काम करके, आज वो हमारी गुडविल को तकलीफ हो रही है. दादा, तुम्ही बऱ्याच वर्षांपासून काँग्रेसमध्ये कार्यरत आहात, तर पक्षस्तरावर काही मदत होती है का? किंवा याआधी जेव्हा तुम्ही नगरसेवक होते तेव्हा झाली आहे का? नहीं, हमारा जो क्षेत्र है तो क्या होता है कि बहुत सारी जगह ऐसा रहता है कि विधानसभा के जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस पक्ष के रहते हैं तो उनको वहाँ से फंडिंग हो जाता है. हमारे क्षेत्र में कांग्रेस पक्ष के एमएलए नहीं होने के कारण भी हमको मतलब कुछ फंड कहीं मिल नहीं रहा है. हमको कुछ भी फंड, हमको फंड देगा कौन?
यहाँ पर कैसा है कि हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों को फंड कांग्रेस के लोगों से मिलेगा, राईट. तो कांग्रेस के लोग ही नहीं है तो यहाँ से हमको फंड मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता. तो ये भी एक हमारे लिए चुनौती की बात है. तर हे पण असं पण आहे की आपला पक्ष सत्तेत असला तर आपल्याला बरोबर फंड मिळेल असं आहे का? हाँ बिल्कुल, हम जिसकी सत्ता रहती है उसके 100 काम होंगे, जिसकी सत्ता नहीं रहती है उसके 2 काम 3 काम हो गए तो बहुत बड़ी बात है. ये अनुभव की बात है. आता सध्या तुमच्या वार्डात सध्या परिस्थितीमध्ये काय मोठी समस्या आहे? हमारे यहाँ ड्रेनेज की और सीवरेज की बहुत समस्या है. क्या है कि हमारा जो एरिया है प्रभाग 8, ये नागपुर शहर का सबसे पुराना एरिया है. 70-80 साल पहले की वहाँ ड्रेनेज है, 70-80 साल पहले की सीवरेज है. ड्रेनेज और सीवरेज जो सिस्टम है जो 1000 लोगों के यूज़ के लिए था, आज वहाँ 20,000 लोग उसको यूज़ कर रहे हैं. तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया तो उसका रखरखाव उस हिसाब से अभी होना चाहिए, आज से 20 साल आगे तक के लिए होना चाहिए. पर नागपुर महानगर पालिका ने ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम पे कोई काम करने का कोई ऐसा ठोस मुझे दिखा नहीं. कई बार हाँ बहुत बार आग्रह किया कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम कोलैप्स हो गया है. इसकी वजह से क्या हो गया कि कई जो कुएं हैं तो वो कुएं में जैसे ये ड्रेनेज लीकेज होने से तो ज़मीन से गंदा पानी जो है वो कुआं सक करता है, तो वो कुएं जो है वो कुएं डैमेज हो गए, दूषित पानी उसमें एंट्री करने लगा वहाँ. तो ये बहुत बड़ी चुनौती है. हमने नागपुर शहर का स्मार्ट सिटी नागपुर बना रहे हैं, पर हमारे जो नागपुर का बेस है, नागपुर शहर का जो बेस है, जो पुरानी बस्ती है जहाँ से नागपुर का शुरू हुआ, वो एरिया में भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम करना चाहिए. हमारी ऐसी डिमांड है. नक्कीच दादा. आणि आता पालिका निवडणुका कधी लागणार माहिती नाही, पण जेव्हा ही निवडणुका लागेल तेव्हा जुल्फिकर दादा आम्हाला बघायला मिळणार का निवडणुकीत? बिल्कुल, क्योंकि मैं जो हूँ ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ. मैंने अपने आप को कभी नेता नहीं समझा और मैं पहली बार जो चुन के आया इंडिपेंडेंट चुन के आया था. उसके बाद मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो मैं कांग्रेस पार्टी से चुन के आया. मैं अभी हज़ारों की लीड से चुन के आया हूँ. तो क्या है कि हम ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं, एक आम लोगों के बीच रहकर अपने राजकारण को शुरू किए थे और आज भी हम आम लोगों के बीच में हैं. उनका दुख दर्द हमारा है, उनकी समस्या हमारी है. ऐसे सोचकर ऐसी लगन से काम हम करते हैं और इसके एवज में, इसके बदले में हमको आम जनता हज़ारों के वोट से चुन के देती है. हम इस मंच से, आपके मंच से जनता का, हमारे क्षेत्र की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद अदा करते हैं. नक्कीच दादा. आणि तुमचं खरंच धन्यवाद. तुम्ही नवराष्ट्राशी जुळले आणि या सगळ्या समस्या, या सगळ्या गोष्टी आमच्यासमोर मांडल्या आहे आणि तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तर आपण आज जुल्फिकर दादांशी बोललो. पद नसलं तरीही अजूनही ते नागरिकांसाठी कार्यरत आहेत, त्यांच्या प्रभागासाठी कार्यरत आहे. बऱ्याच वर्षांपासून काँग्रेससाठीही कार्यरत ते आहेत आणि त्यांनी बऱ्याच समस्या ज्या आहेत त्या आपल्यासमोर मांडल्या आहे. ड्रेनेजची समस्या होतो, त्यांच्या वार्डात असणारी समस्या असो किंवा मग सत्तेत असणं आणि नसणं किती गरजेचं असतं ते सुद्धा दादांनी आज आपल्यासमोर मांडलेलं आहे. अशाच तुमच्या समस्या घेऊन आम्ही भेटणार आहोत, त्याचे सोल्युशन आपण शोधणार आहोत आणि अनेक मान्यवरांशी आपण चर्चा करणार आहोत. तोपर्यंत माझ्यासह पाहत राहा. मी रश्मी केडीकर, नवराष्ट्र, नागपूर.